मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये इनके दोस्त, ये बोलते हैं यहीं रहते हैं, आदमी उसी परसेप्शन। अशोका होटल में रहते हैं, मैं भी जरा कोट वोट अच्छा पहन के जाऊं। और धीरू भाई अंबानी बता ही दिया कि मैं कमरे से उतर के आऊंगा, कॉफी शॉप में मिलूं। कमरा आज तक नहीं लिया कभी भी। ऐसा पैसा बचाने वाले तेज आदमी ऐसे आदमी की 8वीं स्ट्रैटेजी सुन लेते हैं। ये काम की स्ट्रैटेजी है, राइट सेलिंग, अंडर सेलिंग, ओवर सेलिंग। सुनना ध्यान से। ये क्या करते थे, ये कहते थे डोंट सेव कॉस्ट एट एनी कॉस्ट। धीरू भाई कहते थे जब ये यमन में रहते थे ना, तो 10 रुपया खर्च करने से पहले भी 10 बार ही सोचते थे। अब उनका बिजनेस बड़ा हो गया है, मानसिकता वही थी कि पैसे बचाओ, पैसे बचा के चलो भैया, फालतू खर्चा मत करो। अशोका होटल सुन लिया ना आपने। तब इन्हें पता चला एक बारी कि टेलीग्राम जो विदेश से आता उस पर इनका 5,000 रुपया लग जाता। उस समय 5,000 रुपया, 5,000 रुपया खर्च। इनका दिमाग खराब हो गया, लेकिन बोले कुछ नहीं, चुप रहे। एनालिसिस, कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। चाचा चौधरी से तेज दिमाग है ना इनका, कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। तो कैलकुलेशन से इनको समझ में आया कि टेलीग्राम से जो मेरे पास में चिट्ठी आती है उसमें मार्केट की पूरी रिपोर्ट होती है। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि मार्केट की रिपोर्ट तो मेरे बड़े काम की चीज़ है, इसके लिए 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं। तो उसको उन्होंने कंपेयर किया कि अगर ये रिपोर्ट नहीं आए तो हो सकता है मेरे माल जो बाजार में भेजूं उसमें कुछ वेस्टेज हो जाए। अगर ये रिपोर्ट नहीं आए तो दूसरा हो सकता है वेस्टेज ना हो, शॉर्टेज हो जाए, मैं कमी माल बेच दूं। माल चाहिए था 1,000 टन, मैंने भेजा खाली 500 टन। जब इन्होंने दो चीज़ें देखी, वेस्टेज, शॉर्टेज, तो इनको समझ में आने लगा कि भाई 5,000 रुपये बचाने के चक्कर में तो बहुत बड़ा नुकसान कर जाऊंगा। अगर शॉर्टेज हो गई तो कितने का नुकसान हो जाएगा, वेस्टेज हो गई तो कितने का नुकसान हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, सुनो ध्यान से, समराइज करता हूं, इजी सुनो। ज्यादा माल बेचा, ओवर सेलिंग किया तो कितने रुपए का वेस्टेज। अंडर सेलिंग किया, कम माल बेचा तो कितने रुपए का शॉर्टेज, कितने रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस। अरे भाई माल बिक सकता था मेरा 2 करोड़ रुपए का, मैंने बेचा केवल 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का लॉस। 5,000 रुपए क्या है, लगा 5,000 रुपए लगा। मुझे क्या चाहिए, राइट सेलिंग चाहिए, ना ओवर सेलिंग चाहिए ना अंडर सेलिंग चाहिए, मुझे चाहिए राइट सेलिंग। 1 करोड़ रुपए का नुकसान, 5,000 रुपए बचा करके मैं 1 करोड़ का नुकसान करूंगा। हाँ, इतनी तेज इनकी बुद्धि काम करती थी। ये सरकारी नौकरी वाली इनकी कभी वो मानसिकता ही नहीं थी। बिग पिक्चर बजटिंग करते थे, बड़ी पिक्चर का बजटिंग करते थे। 100 रुपया हाथ से चला गया, 1 रुपया बचा लिया, क्या फायदा होगा। कॉस्ट बेनिफिट दोनों को कंपेयर करके गणित में सोचा करते थे। ये नहीं कि मैं 1 पेनी बचा लूं और 1 पाउंड गवा दूं, यानी कि 1 रुपया बचा लूं और 100 रुपए का नोट गवा दूं। बचत के चक्कर में चपत न लग जाए। है, कई लोग यही करते हैं, बचत के चक्कर में चपत लगवा लेते हैं। इनका स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस